हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो केवल मेरे ICSI के मेंबर्स के लिए है, जिसमें हम आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज CPERs। CPERs क्या होते हैं, उसमें हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही इस वीडियो के एंड में हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने CPERs का पता लगा सकते हैं कि कितने हमने CPERs कर चुके हैं और अगर हमने CPERs कंप्लीट नहीं करे ड्यूरिंग द ईयर तो क्या कंसिक्वेंसीज होगी। तो इन सब का आंसर जो है ICSI ने ऑलरेडी दिया हुआ है अपने FAQs के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आज उसी FAQ को डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं आपके CPERs। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। CPERs का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस FAQ के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे और बाकी जो है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है कि CPERs की हमें क्या जरूरत है, क्यों हम CPERs कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, जो CPERs है, ICSI ने CPERs इसलिए रखा है कि मेंबर्स को अपने जो स्किल्स हैं उसको अपडेट करने में मदद मिल सके, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो वैल्यू है वो केवल हमारी नॉलेज उसके ऊपर, हमारी जो स्किल्स हैं उसके ऊपर निर्धारित करती है। तो अगर हमारी जो नॉलेज है वो अपडेटेड नहीं रहेगी और हमें जो भी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड वो अगर हमें नहीं पता होंगे तो हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए, प्रोफेशन को एक एज देने के लिए CPERs का कॉन्सेप्ट रखा गया है। केवल आर्ट्स पूरे करने हैं इसलिए इस CPERs को मत कीजिए। अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हमें प्रोग्राम्स जो ICSI करवाती है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और जो हमारी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, उसको जरूर अटेंड कीजिए सो दैट कि हमारी जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहे। तो इसलिए ये CPERs का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस टाइप ऑफ CPE क्रेडिट्स। तो दो तरह के हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड और एक है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम वाले जो CPERs है, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम जो ICSI ने अप्रूव्ड लर्निंग प्रोग्राम में डाला हुआ है। बेसिकली ये फिजिकल जो हमारे सेमिनार्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड के अंदर आते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्ड सेमिनार्स होते हैं जो ICSI ने निर्धारित किए हुए हैं कि इन सेमिनार के अंदर जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो हमारे प्रोफेशनल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो उनको स्ट्रक्चर्ड CPE क्रेडिट्स कहा गया है और अनस्ट्रक्चर्ड CPE क्रेडिट्स हैं जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि वेब बेस्ड कोई लर्निंग आपने करी है जो ICSI ने उसको अप्रूव किया हुआ है, कोई पब्लिकेशन आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि आपने विजिटिंग फैकल्टी हैं आप या गेस्ट फैकल्टी हैं ICSI के अंदर या ICAI के अंदर, तो आपको CPERs अनस्ट्रक्चर्ड वाले मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो CPE क्रेडिट कितने मिलते हैं, एक एक्टिविटी के अंदर 2 और मैक्सिमम जो है 1 साल के अंदर आपको उसी एक्टिविटी के अंदर 8 मिल सकते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि किस तरीके से हम क्रेडिट आवर्स देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कितने CPERs कंप्लीट करने हैं, ये क्वेश्चन काफी लोगों का है। तो हमें, अगर हमारी एज जो है 60 ईयर से कम है तो 20, अगर हम एम्प्लॉयमेंट में हैं चाहे प्रैक्टिस में हैं, दोनों केस में सेम है, 20 CPERs हमें कंप्लीट करने हैं। अगर हमारी एज जो है 60 ईयर से अबव है तो 10 CPERs हमें कंप्लीट करने हैं। अब एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे CPERs जो स्ट्रक्चर्ड वाले हैं। स्ट्रक्चर्ड वाले CPERs की कैलकुलेशन क्या, अगर 1 घंटे तक का कोई प्रोग्राम रहता है तो उसके लिए कोई CPERs नहीं मिलेंगे। अगर बियॉन्ड 1 आवर्स से 2 आवर्स तक का होगा तो 1 घंटा का CPERs मिल जाएगा हमें। अगर 2 to 4 रहता है तो 2 CPERs, अगर 4 से बियॉन्ड रहता है तो 4 CPERs हमें मिल जाते हैं फ्रेंड्स।
और ड्यूरेशन क्या है CPERs कंप्लीट करने का? ड्यूरेशन जो है 12 मंथ्स का है और 12 मंथ्स कहां से शुरू होंगे? 1 अप्रैल से आपके 31 मार्च तक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंबर जो है नहीं ले पाता CPERs तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसीज रहेगी? तो कॉन्सिक्वेंसीज जो रहती है फ्रेंड्स, अगर नहीं ले पाता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है मेंबर्स के ऊपर, नॉन कंप्लायंस अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस। बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या हम अगर नहीं ले तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल ICSI जो है डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है अगर ICSI का मन हुआ तो। अब ये क्वेश्चन है कैसे हम CPERs कैसे देख सकते हैं कि कहां कितने हमने CPERs करे हुए हैं? तो फ्रेंड्स CPERs के लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट कि आपको इजी हो जाएगा कि आप अपने CPERs चेक कैसे कर सकते हैं। Who are the exempted from the requirement of CPE credits? तो कुछ जो मेंबर हैं जिनको छूट दी गई है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो पहला तो है वो मेंबर जो 60 ईयर से अबव हो चुके हैं और जो ना तो प्रैक्टिस में है ना ही गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, तो उन मेंबर्स के लिए छूट दी गई है। दूसरा जो है मेंबर जो अभी जिन्होंने मेंबरशिप अटेन करी है तो फर्स्ट ईयर जो है उनको छूट दी गई है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ जुडिशरी है, तो इस तरह के कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो उनको छूट दी गई है CPERs क्रेडिट करने के लिए। अब एग्जेम्पशन, अगर मान लो आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्री आपका एविडेंस है वो इंस्टीट्यूट को आपको भेजना रहेगा। और ईमेल आईडी कौन सी है? cpe@icsi.edu पे आप उसको भेज सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके आसपास कोई सेंटर नहीं है, कोई काउंसिल रीजनल काउंसिल नहीं है और आपका एरिया जो है वो 100 किलोमीटर से दूर है, तो आप ICSI को लिख सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कोई सेंटर नहीं है, तो हो सकता है ICSI आपको उसके अंदर रिलैक्सेशन भी दे दे। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि अगर कोई मेंबर जो है एक्टिंग एज ए फैकल्टी इन ICSI प्रोग्राम, अगर कोई मेंबर जो है वो ICSI के प्रोग्राम में फैकल्टी है तो क्या उसको CPERs मिलेंगे? तो अगर वो PDP, EDP इस तरह के प्रोग्राम्स में या MSOP इस तरह के प्रोग्राम्स में फैकल्टी है और वो 30 मिनट से ज़्यादा का प्रोग्राम कर रहा है तो उस मेंबर को मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 CPERs मिलेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उस मेंबर को नहीं मिलेंगे जो फैकल्टी है इन ओरल ट्यूशन क्लास, उनको CPERs अवेल नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम वेबसाइट पर जाकर अपने CPERs कितने हुए हैं वो पता कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं ICSI की वेबसाइट पर। ये होम पेज है। इस होम पेज के अंदर आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज का टैब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑनलाइन सर्विसेज के टैब में आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे क्रेडिट आवर्स आपको यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपको खुल के आएगी। यहाँ पे केवल आपको अपना मेंबरशिप नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो सारी डिटेल आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड कितने हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैं अपनी डिटेल यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर प्रोग्राम क्रेडिट आवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 से 31/3/2022 तक करे हुए हैं तो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही दिखाई देते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि कितने स्ट्रक्चर्ड आपने CPERs किए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको दिखाई देगा और कितने शॉर्टफॉल हैं तो ये वो भी शॉर्टफॉल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप अपने मेंबर्स लॉगिन में जाकर भी ये CPERs देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे नई वीडियोस के साथ। आप अगर मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।